आप सोचिए तो अभी जिस जगह से पहुंचने में 15 घंटे दोस्तों लगते हैं, वहां से आने वाले समय में दोस्तों यही सफ़र 8 घंटे में पूरा हो सकेगा। तो सही बात है ये दोस्तों, ज़रा सोचिए। अगर आप शामली से गोरखपुर जाते हैं तो आपको भी दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस वे वगैरह लेकर 15 से 16 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस वे सीधा ग्रीन फील्ड होगा जो अब बनने जा रहा है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ गोरखपुर शामली दोस्तों एक्सप्रेस वे की। ये 6 लेन का चौड़ा रास्ता आपकी रफ्तार को 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक दोस्तों ले जाएगा। यानी सुबह से आप निकलेंगे और शामली आप शाम तक पहुंच सकेंगे गोरखपुर से, और यही आपका गोरखपुर से शामली के लिए होगा। तो आप आराम से मात्र 8 घंटे में ये सफ़र पूरा कर सकेंगे, क्योंकि ये एक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे सड़क होगी। तो इसमें सिर्फ समय नहीं बचेगा दोस्तों, बल्कि बिजनौर और पीलीभीत जैसे जिलों में नए इंडस्ट्रियल हब भी बनेंगे दोस्तों। बिजनौर में तो 16 गांव की ज़मीन सिर्फ फैक्ट्री और गोदाम के लिए दोस्तों चिन्हित की गई है, क्योंकि वह इलाका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल से घिरा हुआ नहीं है। तो इस वजह से सरकार ने यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का सोचा है, ताकि इन जिलों को सीधा इससे विशेष फ़ायदा दोस्तों हो सके। राम राम दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है दोस्तों। आपने गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तो चर्चे सुने होंगे, लेकिन अब बारी है गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की। दोस्तों 2026 की ताज़ा खबर, सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि आप बुलडोजर चलने वाले हैं और फेज़ 1 में किन किन जिलों की किस्मत खुलने वाली है। आज की इसकी वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। अब बात करते हैं ये गजट नोटिफिकेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि ये गजट नोटिफिकेशन क्या है। तो आसान भाषा में कहें तो अब एक एक्सप्रेसवे कागज़ों से निकलकर ज़मीन पर उतरने के लिए तैयार है। सरकार ने आधिकारिक मोहर लगा दी है कि शामली से गोरखपुर के बीच कौन कौन से खसरा नंबर और कौन कौन से खेत इस एक्सप्रेसवे की नज़र में दोस्तों आने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार ने मोहर लगा दी है कि गोरखपुर से लेकर शामली तक अब ये एक्सप्रेसवे बिल्कुल बनने की कगार पर है, क्योंकि अब ज़मीन अधिग्रहण भी दोस्तों होने वाला है, और जगह जगह दोस्तों अधिग्रहण भी चल रहा है। आप देख रहे होंगे अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग शहरों में और अलग अलग गाँवों में दोस्तों चल रहा है अधिग्रहण। तो इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ है कि बिजनौर और लखीमपुर खीरी और बरेली के कई गांवों में ज़मीन की खरीद बिक्री पर भी बैन लग गया है दोस्तों। अभी ये दोस्तों न्यूज़ आई है जिसमें पता लगा है कि इन 3 जिलों में दोस्तों ये हो गया है। और क्योंकि भू माफिया किसानों को ठग ना सके, सरकार सीधे किसानों को उचित मुआवजा दे सके, इसलिए ये दोस्तों ये कदम उठाया गया है। अगर आप इन ज़िले के हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके भी यहाँ ये हो सकता है आपका गांव भी इस एक्सप्रेसवे में दोस्तों आ रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे की दूसरी न्यूज़ के बारे में, जिसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है और आज भी दोस्तों इस जानकारी का मैं जिक्र करूँगा। वो है शामली से शाहजहाँपुर तक फेज़ 1 यानी पहला चरण। तो दोस्तों ये पहला चरण जो होगा ये 348 किलोमीटर का पूरा हिस्सा होगा, जिसमें कि करीब कई करोड़ का लागत दोस्तों आने वाली है, और ये सबसे पहले बनकर तैयार होगा। क्योंकि ये पहला चरण है तो इस वजह से ये सबसे पहले दोस्तों बनकर तैयार होगा। ये एक्सप्रेसवे का फर्स्ट फेज़ है दोस्तों। ये शामली से लेकर पुवाया तक होगा। पुवाया एक जगह है शाहजहाँपुर ज़िले में, तो वहाँ तक ये फर्स्ट फेज़ होगा दोस्तों, पहला चरण, जो कि शामली से शुरू होगा। और ये 348 किलोमीटर का दोस्तों हिस्सा होगा। किन किन जिलों को फ़ायदा होगा दोस्तों इसमें? तो शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर और मुरादाबाद, संभल, बरेली जैसे कई शहरों को इससे सीधा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे 750 किलोमीटर का एक लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिससे अनेकों जिलों को सीधा फ़ायदा दोस्तों होने वाला है। क्योंकि जो आप जानते होंगे इस एक्सप्रेसवे में ज़्यादातर दोस्तों किसानों को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उन्हीं की ज़मीन इस एक्सप्रेसवे में जाएगी और दोस्तों उन्हीं को इस एक्सप्रेसवे से फ़ायदा होगा। जिनकी बच जाएगी उनको भी फ़ायदा होगा, और जिनकी चली जाएगी उनको मुआवजा से फ़ायदा दोस्तों होगा। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा खास जो है इस न्यूज़ में और इस जानकारी में दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ, तो वो है मुरादाबाद सपर लिंक। जो मुरादाबाद का एक लिंक है, जो लोग मुरादाबाद में रहते हैं और वहाँ से शामली या बरेली जाना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों 42 किलोमीटर की एक अलग सड़क इस एक्सप्रेसवे से जोड़ी जाएगी। NHAI ने इसके लिए पर्यावरण मंजूरी फिलहाल आगे बढ़ा दी है फाइल, जो 2026 की सबसे बड़ी प्रोग्रेस दोस्तों होने वाली है। तो अगर बात करें शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे की फ़िलहाल की, तो दोस्तों ज़्यादा काम तो इस पर नहीं हुआ है अगर भी बात करें तो, मगर थोड़ा बहुत काम दोस्तों इस पर अभी होना शुरू भी हुआ है, क्योंकि अधिग्रहण वगैरह ये दोस्तों गांव में अब दिखने लगा है। दोस्तों अब बात करते हैं किसानों की जानकारी के बारे में दोस्तों, मुआवजा वगैरह का।
और अब आप पूछेंगे कि ज़मीन तो जाएगी पर पैसा कितना मिलेगा। तो दोस्तों अब इसका आंसर मैं आपको दूं तो गजट नोटिफिकेशन जो आया है, मैंने जिसके बारे में अभी आपको बताया, तो गजट नोटिफिकेशन के बाद अब आपको सर्कल रेट के आधार पर दोस्तों मुआवजा तय किया जाएगा। सूत्रों की माने तो ग्रामीण इलाकों में बाजार दर से 4 गुना तक मुआवजा मिलने की दोस्तों उम्मीद बताई जा रही है। और ये उम्मीद दोस्तों कह नहीं सकते क्योंकि ये सूत्र द्वारा बताई गई है, तो इसको आप बिल्कुल पॉसिबल मत मानिए, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है। लखीमपुर खीरी और सीतापुर के किसानों के लिए दोस्तों सर्वे की टीमें ज़मीन पर उतर चुकी हैं। अगर आप खेतों में खूंटे मारकर दोस्तों गाड़े आ रहे हैं आपके खेतों में, तो समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन दोस्तों आने वाले हैं और गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे आपके खेत से ही होकर निकलेगा, अगर ये प्रोसेस दोस्तों पूरा हो रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं निष्कर्ष बिल्कुल फाइनल। तो दोस्तों गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे अब हकीकत बनने जा रहा है। फेज 1 का काम दोस्तों 2026 के अंत तक ज़मीन पर आपको दिखने लगेगा। आप देख पाएंगे कि शामली से लेकर पुवाया तक जो शाजापुर ज़िले में है, वहाँ तक आपको अच्छा काम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पहला चरण है दोस्तों। इस वजह से क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके ज़िले के उन गाँव की लिस्ट तक लेकर आऊँ जहाँ ज़मीन अधिग्रहण हो रही है? अगर हाँ तो आप अपने ज़िले का नाम कमेंट करके हमें बताएं कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। और प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, क्योंकि चैनल अगर आप छोटा है तो ज़्यादा लोगों तक वीडियो नहीं जाएगी दोस्तों। तो इस वजह से आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें और यूपी के इस विकास की खबर को अपने दोस्तों और परिवार के साथ दोस्तों शेयर करना ज़रूर करें।